दबंगों द्वारा किया जा रहा गरीब की जमीन पर कब्जा। मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव मनकुवा मकसूदपुर में कुछ मुरादाबाद के दबंग व्यक्तियों द्वारा एक गरीब की जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा। आपको बताते चले कि गांव के ही चंद्रपाल सिंह ने बताया कि हमारी 6 बीघा जमीन गांव के मेन रोड के किनारे है, जिसमें 2 बीघा जमीन मेरे नाम और 4 बीघा जमीन मेरी मां और मेरी बहन के नाम है, जिसमें अगले हिस्से में 8 बरस से मकान बनाकर रह रहा हूं, जबकि मेरी मां और मेरी बहन की जमीन मुझसे पिछले हिस्से में आती है। मुरादाबाद के लोगों ने मेरी मां और मेरी बहन को बहला फुसलाकर जमीन अपने नाम करा ली। इस बात की मुझे भनक तक नहीं लगी और वह मेरे मकान के आगे दीवार करने लगे। मैंने जब इसका विरोध किया तो वह मुझे धमकाने लगे और कहने लगे यह जमीन हमने खरीद ली है। काफी शोर शराबा होने के बाद जब इसकी भनक ग्राम वासियों को लगी तो ग्रामवासी मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामवासी ने बताया कि बाहर के अज्ञात व्यक्ति चंद्रपाल को डरा धमका कर इसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तब इसकी सूचना हमने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दीवार को गिरा दिया। क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह जी। कौन सा गाँव का निवासी? मनकुवा मकसूदपुर। अच्छा, क्या मामला चल रहा है आपके गांव में जमीन को लेकर? वो साहब यही है, धेगा धांगी चल रही है और कुछ नहीं है। किस तरह की? जो जमीन इसकी चंद्रपाल की धर थी, बुढ़िया ने उधर बेच दी। अब ये है, इसे वो लोग हड़का के इसे लेना चाह रहे हैं। कहाँ के लोग हैं जो हड़का रहे हैं? मझोला मुरादाबाद के सर। तो क्या इसमें मदद करी किसी ने? किसी गांव वाले ने मदद करी साहब जी। अब मदद किए, पहले कभी मदद नहीं की थी। पहले जो है इन लोगों पर अत्याचार किया था और वो लोग आन के इन्हें डराते थे और मारते पीटते थे और तमंचे की बल पे इन्होंने दीवार करने की कोशिश भी की। एक दीवार करोड़ में की भी है। हाँ जी। अच्छा, तमंचे के बल पे उन लोगों ने मतलब कहने का कि दीवार करने की कोशिश की। जी जी जी, दीवार की है सर। इधर सामने की दीवार है। फिर हम लोगों ने देखा इसके संग तो बहुत बुरा अत्याचार हो रहा और दबा रहे इस गरीब को, तो हम लोगों ने एक्शन लिया इस पर। फिर हमने 100 नंबर बुलाई, फिर हमने थाने की पुलिस बुलाई। उन लोगों ने, पुलिस ने हमारा साथ दिया। उस बात पर हम कामयाब हुए और उन लोगों को यहाँ रहने के लिए ठिकाना जैसे था वैसे ही रह गया इनका। और हम ये चाहते हैं, इनका जो बैनामा हुआ है पहले दोनों का फर्जी बैनामे हैं इनके। इन्होंने एक ने पावर टोनी पे बैनामा करा रखा, पावर टोनी पे, जबकि खून के रिश्ते का बैनामा जायज होता है, जबकि किसी को दूसरे का नहीं होता है। जब ये जमीन इन्होंने बेची थी, इनकी माता जी ने, तो इनको जानकारी? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं। जानकारी इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जमीन बेची थी इनके चच्चा ने। तो ये जब ठाका द्वारा भैया ने जब जमीन ठाका द्वारा बनामा कराने के लिए गए थे तो वहाँ जब फर्द निकलवाई तो उनके नाम आए थे 2 के जी, जितेंद्र और एक का आर्य था, आर्य, छोटे लाल आर्य। जब इन्हें पता चला, जब इन्होंने हड़कम मचाया तो बुढ़िया उनके कब्जे में है, आज भी किडनैप कर रखा बुढ़िया ने जी। सब उसमें 2-3 तो दलाल हैं हमारे गांव के हैं और सब जिसने लिए हैं वो मुरादाबाद का है, जितेंद्र सिंह। और जो हमारे गांव के हैं वो ब्रजपाल है, एक नौबहार सिंह है और एक अशोक है। ये 3 लोग हमारे गांव के हैं। ये जो है इन्होंने 2 लाख 50 हज़ार में अपना ईमान बेच दिया और इन लोगों ने इनका साथ दिया मुरादाबाद के का। इस गरीब को ये दबा रहे थे। हम लोगों ने जब देखा, इसके संग मेरा घर करोड़ में ही पास में ही है, पास का मैं रहने वाला हूँ। मैंने जब देखा जिसके संग अन्याय हो रहा था तो मैंने इनका खुल के साथ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, कहाँ के निवासी हो? ग्राम मनकुवा मकसूदपुर। अच्छा, क्या समस्या है बताओ? समस्या यह है कि हमारी 6 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा हमारे नाम है और 2 बीघा हमारी बहन के नाम है, 2 हमारी माँ के नाम है। तो 6 बीघा में से हम अपने सड़क के किनारे पे हमारा बस्ती करते हैं इसमें 2 बीघा ज़मीन में, और बाकी जो 2 बीघा 4 बीघा है वो पल्ली और है। 2 बीघे से पल्ली और मतलब 2 बीघे से सड़क किनारे मतलब बाउंड्री है। उससे पीछे को हमारी माँ की और बहन की है, वो उन्होंने उधर की बेची है। अब भी हमारी माँ ये कह रही है कि अगला फ्रंट हमारा लड़के का है। हमारा जो 4 बीघा हमारी बेटी का मेरा वो हमें मतलब हमारा है। वो 6 बीघा जमीन है, अगला फ्रंट पे आप रह रहे हो? आप रह रहे हैं। हाँ, कम से 8-10 साल करीब हो चुका है जी। हाँ, मकान बना रखे हैं। विवाद यही है कि वो जो मतलब जिसने ली है वो हमें डरा रहा, धमका रहा। कैसे मतलब हमें जितेंद्र बहादुर शाहपुर तीगरी। जितेंद्र बहादुर शाहपुर तीगरी, थाना मझोला जी। हाँ, वो ये धमका रहे कि मैं इसे 1/3 का हिस्सा, 3रा हिस्सा दूंगा, 2 हिस्से मैं लूँगा इसमें से। हाँ जी जी जी। सब यही है कि मतलब वो भी उसी की तरफ हो जाते हैं। वो पैसे लेते का मतलब वो अपने तरफ कर लेते हैं, वो मुझे धमकाते हैं जी। हाँ
सर मैं अभी तो गया नहीं हूँ, लेकिन जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे इस समय। 6 बीघा जमीन थी तो 4 बीघे जमीन बेच दी आपकी माता जी ने। जी हाँ। अच्छा, जब जमीन बेची थी, जब जिसने जमीन खरीदी थी, क्या नाम बताया था? जितेंद्र बहादुर। जितेंद्र बहादुर ने जमीन खरीदी थी, तो आपको संपर्क किया था? जी हमें तो इस बात का पता भी नहीं, किसी समय भी हमें वो ना तो मुलाकात हुई है ना किसी हम मिले है वो। तो फिर आपको जानकारी कैसे हुई कि हमें? जी हमें जानकारी इसलिए हुई क्योंकि हमारे ताहिर भैया ने ज़मीन बेची थी, तो वहाँ पर कुछ लोग गए थे उनके बारे में, तो जाने के बाद में पता चला कि तुम्हारी माँ ने ज़मीन बेच दी। मन कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मन कि 3-4 साल तो मन की ज़मीन बेचने कहते कहते हो गई, अभी तक ज़मीन न बिकी, मन अब कैसे बिक गई। तो फिर हम तहसील गए, वहाँ पे उनके नाम को निकलवाया, तो पता चला कि भाई ये तो 2-2 के नाम है भी, मतलब ज़मीन बिकी हुई, इस तरह से बोला। तो हम वहाँ से वो निकलवा के लाए बेनाम होना पे, कभी तो जितेंद्र बहादुर का है, ये छोटे लाल आर्य का है ये। तो जब इसमें हमने भागा दौड़ी करी इसमें, ये ज़मीन कैसे बिकी हमसे अभी तक पूछताछ भी नहीं की, ये हमें नहीं पता चला। तो आपकी माता जी क्या कह रही हैं इस बात को लेकर? हमारी माता जी ये कह रही हैं कि हाँ अगला फ्रंट हमारे लड़के का है और पीछा 2 बीघे का अगला फ्रंट हमारे लड़के का है और 4 बीघा जो है वो हमारी बेटी का और मेरा है। जब आपका बंटवारा हुआ था, जब आपकी माता जी ने बंटवारा किया था, तो आपकी जमीन कहाँ दी गई थी? जी सर बात यह है कि अभी उसके कुर्रे बने हुए हैं, अभी वो मतलब आदेश पे है। हाँ तो वो आदेश पे है। जो आप गलती थी, जी हाँ अगले हिस्से पे काबिज है। जब वो जमीन आपके माता जी ने बेची थी, तो कहाँ की थी? वर्तिशा तो सर वो पीछे की बता रही थी कि मैंने पीछे की बेची है। हाँ तो क्या चाहते हो इस बात? सर हम ये चाहते हैं कि हम अपना अगला फ्रंट मिल जाए जहाँ पे हम काबिज हैं।